हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 10.3 करेंगे। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा आपके पेज नंबर 250 पर। ठीक है, देखो क्या कहता है इसमें। कहता है द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज़ 1.29 kg पर मीटर क्यूब। देखो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, देखो डेंसिटी तो एटमॉस्फेयर की भी होगी क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, तो वो भी कितने डेंस है तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी तो होगी एटमॉस्फेयर की। तो जैसे मान लो ये आपका सी है, ठीक है, तो ये सी लेवल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कितनी है आपके पास गिवन है 1.29। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। मतलब क्या कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं इसकी, मतलब हाइट बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ तक आए, ठीक है, तब भी वो क्या कह रहा है, इसकी जो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाएंगे तो जो एयर डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर उसने कहा एज्यूम ऐसा करना है, ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे भी क्या होगी, डेंसिटी आपकी सेम ही होने वाली है, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। वो कह रहा है कितना जो है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड हो सकता है। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि यहीं तक ही एटमॉस्फेयर एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर यहाँ तक है तो उसके बाद तो क्या है, स्पेस है, फिर यही मतलब हुआ। तो मतलब क्या है कि इस जस्ट इस लाइन के बाद अगर हम कहें कि बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तो इसके बाद तो जो प्रेशर होगा यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम आ गया, क्लियर है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे यहाँ देखो, इससे नीचे जो मैंने पॉइंट बनाया है वहाँ पर तो मैंने कहा डेंसिटी सेम है, क्योंकि उसने कहा कि हम हाइट के साथ क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं कर रही, तो ठीक है, हमने कहा ये है, ठीक है। लेकिन हमने एक मैक्सिमम लाइन बनाई जहाँ तक एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कर रहा है, उसके बाद तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट पे जीरो होगा, बिकॉज वहाँ तो वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो वो पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ। तो वहाँ पर मैंने कहा प्रेशर पी यहाँ हो गया और एक प्रेशर पी यहाँ है, ठीक है। तो मैंने कहा ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर कौन सा है, P2 है, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद हो जब हमने बात की थी ग्रेविटी इफेक्ट की फ्लूइड पर, तो उसमें हमने पढ़ा था, देखो इस तरीके से हमने कुछ बनाया था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँगा। और ये यहाँ पर एक ऐसे कंटेनर था, ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया था, इसमें फ्लूइड था सारे में, ठीक। और हमने कहा था एक यहाँ पर प्रेशर ये P1 है और यहाँ पर ये प्रेशर P2 है। तो हमने जो यहाँ से सोल्व किया था इसको, अगर आपको याद हो तो ये किया था P2 माइनस P1 क्या होगा हमारे पास, H रो G होगा। याद आया कुछ? ये हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या मान लेते थे, इसमें हाइट मान लेते थे, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ P1 यहाँ ना कंसीडर करके हम इसके ऊपर यहाँ बिल्कुल यहाँ पर लेते थे, ठीक है। देख लेना ये टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज़ आती थी और फिर हम क्या करते थे कि ये कंटेनर बिल्कुल ही क्या आ जाए, इस पे आ जाए, सरफेस ऑफ यहाँ लिक्विड पे यहाँ आ जाए। तो मतलब ये वाला P1 जो है किस में चेंज हो जाता था, P एटमॉस्फेरिक में, याद है। और इस P2 को मैं P लिख लेता था, तो हम कहते थे P माइनस में PA H रो G हो जाता था। और यहाँ से जो P होता था वो हमारा क्या आता था, ये था H रो G, और ये वाला PA प्लस में आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको PA प्लस में, इस तरीके से। तो ये इक्वेशन बनती थी अगर आपको याद है। तो ये हमारा क्या होता था, एक्चुअल प्रेशर, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और ये क्या होता था इनका डिफरेंस होने का, यहाँ पर देखो ये डिफरेंस होता था। तो ये क्या होता था हमारा, गेज प्रेशर होता था, अगर आपको याद हो, क्लियर है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये लिक्विड की कहानी होती है, यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर की कहानी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एयर भी क्या है, फ्लूइड में ही आती है हमारी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो हम अगर यहाँ से देखें कि हमें जो पता है कहानी वो क्या है कि P2 माइनस में P1 क्या होता है हमारे पास, H रो G होता है, अगर ये हमारी हाइट H है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो P2 है, ये तो उसने बोला ही है आपको साफ कि यहाँ तो ये एटमॉस्फेयर ही है, ठीक है ना। तो ये तो क्या है हमारा PA बन गया, P2 तो, और P1 मैंने क्या अभी आपको कहा, ये वो पॉइंट है जस्ट अबव द एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़ीरो है, बिकॉज वहाँ तो क्या है आपका वैक्यूम है या स्पेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये ज़ीरो इक्वल टू में H रो G। तो यहाँ से ये आ गया PA H रो G। अब यहाँ से बहुत ईजी है, आपको पता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल। H हमें इसमें बताना है, और रो कितना है हमारे पास गिवन है, कितना है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और G कितना लेंगे हम इसमें 9.8 लेंगे। मैं ये बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ जैसे आपकी बुक में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम H निकाल लेंगे तो देखो ज़रा 1.01 इंटू में 10⁵ है, और इधर से ये 1.29, और ये क्या आ जाएगा इधर से आपका 9.8 आ जाएगा, ठीक है। देखो 9.8 का 10 नीचे लगेगा, उसे मैं ऊपर लिख दूँ, पॉइंट हटाएंगे जब। और 1.01 में जब पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे लगेगा, और 1.29 का पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर लगेगा, वो 100 से 100 कट जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो इसमें कि ये 1.01 है, ये 1.29 है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऐसे भी बोलते हैं कहीं,
तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो ना, देखो ना 1.01 का 100 लगा और 1.29 का 100 ऊपर चला गया, तो ये इससे कट गया। नहीं समझ में आ रहा, पॉइंट हटा के जो 100 लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो 1010 ये हो गया 1010, ठीक है, और नीचे है हमारे पास 129 और 98। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 129 को 98 से, तो ये आपके पास आएगा 12642, देख लेना ये आप करके, ठीक है। और यहाँ क्या बचा आपका, ये 10 तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 5 बचा, 10 की पावर 5 की भी एक जीरो मैं यहाँ लगा लेता हूँ और ये बचा यहाँ पर 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, 10 इंटू में 10 की पावर 4, तो ये 10 मैंने अगेन इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये आपका ईजिली क्या हो जाए, यहाँ से डिवाइड हो जाए। तो जब आप डिवाइड करोगे ना इसको और इसको करके देखना, तो ये आएगा आपके पास 0.7989 इंटू में 10 की पावर 4, ठीक है। और 7989 और ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, 10,000 आएगा, 4 है ना क्योंकि ये, ठीक है। तो 4 जीरो, तो ये 10 की पावर 4 भी क्या है 10,000 ही है, तो ये इससे कट गया। क्या आया आपके पास 7989 मीटर की जो है हाइट आई है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट आप इसको कितना बोल सकते हो 8000 मीटर, और क्या बोल सकते हो फिर आप इसको 8 किलोमीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि मीटर है ना, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो किस में बन जाएगा, ये किलोमीटर में बन जाएगा। तो 8 किलोमीटर ये है बिल्कुल एग्जैक्ट वे क्या जो आपकी बुक में है, ठीक है। अब हम इसको ईजी वे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बुक वाला था तो मैंने सेम वैसा ही आपको समझा दिया। बिल्कुल ईजी वे में आप इसको अप्रॉक्सीमेशन से करके चलेंगे। देखो कैसे, यहाँ तक ये चीज़ पता चली आपको, ठीक है। ये एच है ना, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। ये वाला हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक, बिकॉज उसने डेंसिटी ऑफ किसकी बताई है एटमॉस्फेयर की यहाँ पर, ठीक है। तो सी लेवल पे तो ये क्या है एटमॉस्फेरिक ही हो गया। और यहाँ पर ये क्या है जस्ट अबव द एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर, तो वो क्या है जीरो ही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज वहाँ डेंसिटी जीरो होगी ना, कुछ है ही नहीं, तो डेंसिटी किसकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हम कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से लेके चलेंगे। देखो ये हमारे पास क्या था 1.01, ये था ना 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 और अपॉन में आपने किया था ये 1.29 इंटू में 9.8। देखो इसको अप्रॉक्सीमेट कैसे करना है, 1.01 को 1 लिखो, ये 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है। 1.29 है ना जो, इसको आपने 1.25 लिखना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, और 9.8 को 10 कर दो, तो इससे क्या होगा बिल्कुल ही ना 5 की कहानी बन जाएगी सोल्व करेंगे जब हम, क्योंकि 1.25 है ना, आपको पता है ऊपर अगर जीरोस हैं तो कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो अब हम क्या करें, इसमें 1.25 है ना, इसका जो है 100 लगाते हैं ऊपर और ये 125 लिखते हैं और नीचे 10 लिखते हैं, समझ रहे हो, पॉइंट हटा के 100 आया ना, 100 ऊपर चला गया, और 10 की पावर 5 में से एक जीरो यहाँ ले लेते हैं और यहाँ 10 की पावर 4 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, ठीक। तो यहाँ 125 और ये 1000 चाहे तो 5 की टेबल पे से कट करते रहो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ ये 125 8,000 होता है, ठीक है। और ये आ गया 8 इंटू में 10 की पावर 4 अपॉन में ये 10 है, तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा 8 इंटू में ये पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस होगी, तो 4 - 1 3, तो ये कितना हो गया आपके पास 1000 हो गया, 10 की पावर 3 है तो 8000 मीटर वही आ गया, या फिर 8 किलोमीटर। ये आसान तरीके से आप कर सकते हो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके। अब जो मेन बात है इसमें समझने की वो क्या है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता जो इसने कहा था कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं होता। डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती ही करती है। देखो कैसे, देखो यहाँ से ये चीज़ बनी थी आपकी, देखो यहीं से आ जाएगी समझ, PAH रो G, तो H हमने जब निकाला तो ये PA और साथ में ये नीचे क्या आ जाएगा इधर से रो और ये G। देखो जब आप हाइट बढ़ा रहे हो तो ये इसके रेसिप्रोकल है ना, इधर डेंसिटी भी है और चाहे ग्रेविटी भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हम बात करें डेंसिटी की सिर्फ, तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी ना तो ये रो क्या करेगी, डिक्रीज़ करती है। इन रियलिटी तो ये होता है, डेंसिटी डिक्रीज़ करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज़ करती है, बिकॉज देख लो यहाँ से इन्वर्सली है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है जो बुक में भी आपके, क्या इन रियलिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस बिकॉज हाइट इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, सो डज द वैल्यू ऑफ जी, और जी में भी यही होता है। तो जो कह रहे, क्या बात कह रहा है ये कि जो एटमॉस्फेरिक कवर है एक्सटेंड विद डिक्रीज प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर, तो मतलब क्या कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक कवर है ना वो एक्सटेंड हो जाता है कहाँ तक, हमारा रियलिटी में 100 किलोमीटर तक जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और कैसा है ये डिक्रीज प्रेशर में, किस तरीके से जाता है डिक्रीज प्रेशर में, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, बिकॉज वहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। क्लियर है इतनी बात। तो यही चीज़ बोल रहा है कि 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है वैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और कैसा होता है वो डिक्रीज प्रेशर में होता है, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं हमने, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 10.3 बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.4 करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।